Hi everybody, Namaste and Assalamu alaikum। आज का वीडियो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी ताकि जो हिंदी और उर्दू समझने वाले ऑडियंस है वो मेरा वीडियो अच्छे से समझे, इससे जितना हो सके बेनिफिट्स ले सके और इंग्लिश बोलना सीख सके। तो आज का वीडियो हिंदी में आपको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। मास्टरिंग सोशल कॉन्वर्सेशंस। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मीटिंग हो या आप किसी से मिलते हो तो आप किस तरह से सामने वाले से बात करेंगे। तो जानिए कि किस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते हैं और हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। आइस ब्रेकर्स एंड इंट्रोडक्शंस। हाय, I'm Maya. Nice to meet you. I'm Alex. Pleasure is mine. Hello. I don't think we have met before. No. I am Sam. Glad to meet you. Tip of this presentation of this slide. Smile and offer a firm handshake. इस स्लाइड पे अगर आप देख सकते हैं एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। दो लोग पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक है माया और एक है एलेक्स। जब वो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, जैसे हाय, आई एम माया, नाइस टू मीट यू। एलेक्स रिप्लाई करता है प्लेजर इज माइन। हेलो, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। नो, आई एम सैम, ग्लैड टू मीट यू, यानी आपसे मिलके खुशी हुई। जब भी आप किसी से इंट्रोड्यूस होते हो पहली बार और आप पहली बार किसी से बात करते हो तो आपको सबसे पहले अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना है और जैसे ही आप मिलते हो एक फॉर्मल तरीका है मिलने का। ऑफ कोर्स इंडियन वे डज नॉट अलाउ दैट। इंडिया में हम नमस्ते करते हैं, लेकिन आप एक हैंडशेक भी कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी फॉर्मल वे एंड अ प्रॉपर वे ऑफ मीटिंग समवन। तो आप किसी से मिलते हो तो आप हैंडशेक भी कर सकते हो। एक फॉर्मल तरीका है सामने वाले से मिलने का जिसे आप पहली बार भी मिल रहे हो। और आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो जैसे नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। तो इससे सामने वाले के साथ में कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखते हैं हमारी दूसरी स्लाइड। कॉमन स्मॉल टॉक टॉपिक्स। Weather. Beautiful day, isn't it? Events. Did you catch the game last night? Hobbies. What do you enjoy doing on weekends? अब समझते हैं स्मॉल टॉक टॉपिक्स क्या होते हैं। स्मॉल टॉक मीन्स छोटी छोटी बातचीत जिससे आपके कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होंगे, आप सामने वाले से ज़्यादा बात कर पाएंगे। अगर आप वेदर के बारे में पूछ रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं ब्यूटीफुल डे, इजंट इट। किसी इवेंट के बारे में बात किया जा रहा है, किसी प्रोग्राम के बारे में, तो आप ये पूछ सकते हैं डिड यू कैच द गेम लास्ट नाइट। अब वो गेम क्रिकेट गेम हो सकता है या तो फुटबॉल मैच हो सकता है। हॉबीज़। अगर आप किसी की हॉबीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग ऑन वीकेंड्स, जिससे आप सामने वाले की हॉबीज़, इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं हमारी दूसरी स्लाइड। किसी की तारीफ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। आई लव योर प्रेजेंटेशन, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल, योर जैकेट इज रियली स्टाइलिश। टिप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड दिस स्लाइड, बी स्पेसिफिक एंड बी सिंसियर। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो दिल से कीजिए, सिंसियरली कीजिए और स्पेसिफिकली बोलिए। जैसे आप किसी का काम या किसी का प्रेजेंटेशन या किसी की
किसी का कोई लिखावट या किसी ने कोई ऐसे लिखा है या किसी ने कोई बुक लिखा है, कोई नॉवल लिखा है, अगर आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप कैसे बोलोगे? आई लव्ड योर प्रेजेंटेशन, आई लव्ड रीडिंग योर बुक, इट वॉज़ वेरी इंसाइटफुल। यानी आपकी बुक पढ़ के मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आप किसी की ड्रेस की तारीफ़ करते तो आप कैसे बोलोगे? योर जैकेट इज़ रियली स्टाइलिश। तो आप जैकेट की जगह आप ड्रेस बोल सकते हैं, शर्ट बोल सकते हैं, गाउन बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप उसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो भी बोलिए दिल से बोलिए एंड सिंसियरली बोलिए। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अगर सामने वाला तारीफ कर रहा है तो आपको भी जवाब देना बनता है, राइट? रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स। हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड टू अ कॉम्प्लीमेंट? Thank you so much. I'd really appreciate that. That's very kind of you. एक टिप देती हूँ ये स्लाइड के लिए। There's a tip for this presentation, this slide. Accept gracefully. अगर आपकी कोई तारीफ करता है, अगर आपको वो नहीं भी पसंद हो, आप एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली। आप उस पर रिटॉर्ट ना करें, आप उसके लिए नेगेटिव ना सोचें और नेगेटिव ना बोलें। आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। आप उसमें कमियां ना निकालें। आप ये कह सकते हैं थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट, आई एम ग्रेटफुल। आप ये भी कह सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब आप बहुत काइंडली बात करते हो मुझसे, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। बहुत ज़रूरी है एक्टिव लिसनिंग। सो एक्टिव लिसनिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज वेल, such as if you are talking to someone, then you expect the other person to listen to you. Similarly, you should also listen to the other person when someone is speaking. जब आप किसी से बात करते हैं, आप ये चाहोगे कि सामने वाला आपको ध्यान से सुने, right? Isn't it? Similarly, आपको भी सामने वाले की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने वाला बात कर रहा है और आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी टोन भी आपको सॉफ्ट और जेंटल रखना है। आप ज़रा भी एंग्री या फ्रस्ट्रेटेड या एनॉयड साउंड नहीं कर सकते। आपको खुश और चेयरफुल साउंड करना है। एक्टिव लिसनिंग, हाउ यू गोइंग टू डू दैट? रियली? How did that happen? Tell me more about that project. Tip: nod and maintain eye contact. जब कोई किसी के बारे में, कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है या अपने कोई काम के बारे में बता रहा है, तो आप उसे जान सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं, जैसे टेल मी मोर अबाउट दैट प्रोजेक्ट। या कोई इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा है, कोई इंटरेस्टिंग बातचीत आपसे शेयर कर रहा है, कोई इंटरेस्टिंग इवेंट या इंसिडेंट के बारे में आपसे शेयर कर रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं, रियली, हाउ डिड दैट हैपन? कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट? इससे ये पता चलता है कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, राइट? और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। अब आप जब सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं? आपको अपना हेड नॉड करना है और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। दैट मीन्स आपको उसकी आंखों में देख के उसे बात करनी है। अगर आप इधर उधर देख के बात करेंगे तो उसे ये लगेगा कि आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। सो बहुत ज़रूरी है, कीप नॉडिंग योर हेड। आप अपना सर ऊपर नीचे नॉड कर सकते हैं। और ऑल्सो that means you can even look into the eye and speak. That means अब जब बात कर रहे हो आप उसकी आंखों में देख के बात कर सकते हो। इससे सामने वाले को पूरा यकीन हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि आप उसकी बात ध्यान से, अटेंशन के साथ सुन रहे हो। बहुत ज़रूरी है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते क्या है? Asking open-ended questions. What do you think about the new policy? How did you get started in your career? Tip: encourage detailed responses. Open-ended questions वो questions होते हैं, वो सवाल होते हैं जिससे आपका conversation आगे बढ़ेगा।
आप उसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे वो आपसे बात करने में उसे इंटरेस्ट होगा, वो आपसे और ज़्यादा बात कर पाएगा, आपसे और ज़्यादा बातचीत करेगा, राइट? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिससे बातचीत बढ़ेगी और ज़्यादा बातचीत होगी, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे आप सामने वाले को पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू पॉलिसी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू वोटर बैंक, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन। आपको अगर किसी से कॉन्वर्सेशन बढ़ाना है तो आप उसे ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे बातचीत बढ़ सके। हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन योर करियर, आप किसी के करियर के बारे में पूछ सकते हो कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो वो शुरू से आपको बताएगा, राइट? तो इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हो जिससे आपका कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा। एंड रिमेंबर, याद रखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो कोशिश करिए कि सामने वाला आपको एक डिटेल्ड जवाब दे। दैट मीन्स आप उसे क्वेश्चंस पूछते रहिए कि जिससे उसके आप सवाल पूछते रहिए जिससे उसके जवाब बढ़ते जाएंगे और वो आपको लंबे जवाब देगा। इससे आपका कॉन्वर्सेशन बना रहेगा, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप कॉन्वर्सेशन ऐसे ही तो नहीं छोड़ के जा सकते कि चलो किसी से बात कर रहे हो और आपने जस्ट मुंह फेर लिया और आप निकल गए। सो दैट इज़ कॉल्ड बैड मैनर्स। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको पोलाइटली अपने कॉन्वर्सेशंस एंड करना है। एंडिंग कॉन्वर्सेशंस पोलाइटली। इट वॉज ग्रेट चैटिंग विद यू, लेट्स कैच अप अगेन सून। टिप, सजेस्ट अ फ्यूचर मीटिंग। जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको एक एंडिंग नोट पे एंड करना चाहिए। जैसे आप ये डायलॉग बोल सकते हैं, इट वॉज ग्रेट चैटिंग विद यू, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, लेट्स कैच अप अगेन सून। इसका मतलब ये है कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हम दोबारा मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप पोलाइटली ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म कर रहे हैं एंड नॉट ओनली दैट, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे दोबारा मिले, मतलब आपको उससे बात करके अच्छा लगा। सो इस तरह से आप अपने कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एंड जब भी आप कोई फ्यूचर मीटिंग के बारे में सजेशन देते हैं, कोई आगे की बातचीत या आगे की मुलाकात के बारे में एक सजेशन देते हैं, एक एडवाइस देते हैं, उसे पोलाइटली कन्वर्सेशन एंड करना कहते हैं। मतलब आप सामने वाले से बात करके इतना खुश हुए हैं कि आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स है बट ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जो आपको याद रखनी है और आपके डेली कन्वर्सेशंस में आपको ये बोलचाल की लैंग्वेज में आपको ये कन्वर्सेशंस, ये डायलॉग्स आपको सीखना है और आपको बोलना है। नेटवर्किंग एट इवेंट्स। Can I exchange contact info? Do you use LinkedIn? Let's connect. Tip, follow up within 24 hours. आप अपना नेटवर्क किस तरह से बढ़ा सकते हैं? मे बी फ्रेंड्स बनाना हो या फिर किसी से बातचीत बढ़ाना हो, किसी से एक्वेंटेंस करना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कैन आई एक्सचेंज कॉन्टैक्ट इन्फो? दैट मीन्स आप किसी का फ़ोन नंबर मांग रहे हो या फिर ईमेल आईडी। डू यू यूज़ लिंक्डइन? लेट्स कनेक्ट। लिंक्डइन या फेसबुक, क्या आप लिंक्डइन या फेसबुक यूज़ करते हो? चलिए कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये पोलाइट तरीका है किसी का नंबर मांगना या किसी के फेसबुक प्रोफाइल के बारे में पूछना। आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पूछ सकते, अरे फेसबुक प्रोफाइल बताओ एंड आई विल कनेक्ट टू यू, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नहीं, ये पोलाइट तरीका है। इस तरह से आप सामने वाले को पूछ सकते हो, इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। एंड किसी ने अगर नहीं जवाब दिया, फॉलो अप विद इन 24 आवर्स। आप 24 आवर्स में ये फॉलो अप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सामने वाले ने आपको जवाब क्यों नहीं दिया। आप इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन से आपने क्या सीखा और आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? यूज़ फ्रेंडली ओपनर्स एंड आइस ब्रेकर्स। So the key takeaways and practice tips are: use friendly openers and icebreakers, engage with compliments and active listening, ask open-ended questions to deepen the chat, close politely and suggest
future contact, practice role play at least one scenario this week. तो मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ. पहले आप ये की पॉइंट्स याद रखिए. जैसे आप स्टार्टर्स, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया प्रेजेंटेशन के, उसे हम आइस ब्रेकर्स कहते हैं. आप जब भी किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप अच्छे से सामने वाले की तारीफ़ करिए और उसकी तारीफ़ एक्सेप्ट भी करिए. एंड रिमेंबर, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना गुड मैनर्स में आता है. और यस, इस तरह से क्वेश्चंस पूछिए कि जिससे आपका कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े. पोलाइट क्वेश्चंस, जेंटल क्वेश्चंस, जिससे आपकी बातचीत और अच्छी हो सके, इंटरेस्टिंग हो सके और आगे बढ़ सके. देन क्लोज पोलाइटली. ओके, प्लीज़ मुंह फेर के नहीं जाना है. अच्छे से पोलाइटली कॉन्वर्सेशन एंड करना है. ऑलराइट. और ये आपको सामने वाले को हिंट देना है कि आप उसे दोबारा मिलना चाहोगे. ऑलराइट. जितने भी मैंने आपको कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स बताए हैं, प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड के साथ में या अपने किसी दोस्त या भाई या बहन के साथ में आप इस डायलॉग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप जितनी बार इस डायलॉग्स को बोलोगे, आप उतने अच्छे से ये सब सीख पाओगे. और सबसे अच्छा सीखने का तरीका यही है कि आप इसे अपने बोलचाल की लैंग्वेज में, अपने बोलचाल में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में इसे, ये डायलॉग्स को इम्प्लीमेंट करिए. दैट मीन्स जितना हो सकते ये डायलॉग्स को बोलिए. ये फिक्र मत करिए कि सामने वाले को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, बट आप बोल सकते हो और आपको देख के दूसरे भी सीख सकते हैं, दूसरे लोग भी बोल सकते हैं. तो आप कोशिश करिए सीखने की, आप कोशिश करिए बोलने की. इसमें से आप सीखिए, बोलिए. आप खुद ब खुद वो डायलॉग्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे. आप वो डायलॉग्स याद रखेंगे और आप उसे यूज़ करना सीख जाओगे. तो रोल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है. रोल प्ले करिए, आइदर आपके भाई या बहन के साथ में या मे बी आपके कोई दोस्त के साथ में. दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड हेल्प यू लर्न कॉन्वर्सेशंस जस्ट इन अ जिफी. ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन. अगली बार मैं आपसे कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ में मिलूँगी. तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, शब बखैर, सी यू अगेन. Bye-bye. Take care of yourself.